अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम पहले वीडियो के अंदर फ़िज़िक्स के बारे में, नाइन्थ फ़िज़िक्स के बारे में बात कर चुके हैं कि आप किस तरह नाइन्थ फ़िज़िक्स के अंदर इजीली 60 में से 60 नंबर ले सकते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री नाइन्थ क्लास के बारे में, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या उर्दू मीडियम। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात कर लेते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम, यानी कि जिसको हम कॉम्बिनेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करते हैं इसकी पेयरिंग स्कीम के बारे में। तो आपको पता है कि नाइन्थ क्लास की जो केमिस्ट्री है उसके 9 चैप्टर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, आपके पहले चैप्टर के अंदर 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट हैं और इसके अंदर क्या है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर 2 है, इसमें से 1 MCQs, 2 शॉर्ट और चैप्टर 2 में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। उसके अंदर 1 MCQs है और 2 शॉर्ट हैं और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन ये देखें, ये जो आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 3 इसके अंदर जो आपके लॉन्ग है वो ए पोर्शन के हैं, यानी कि इसका बी पोर्शन आपके आगे आएगा। यानी कि जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 1 और 3 के अंदर, यानी ए भी नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों ए हैं। तो आगे बात करते हैं। अब जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसके अंदर 1 MCQs है, 3 शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आ गया है बी पोर्शन। ये किसका बी पोर्शन है? चैप्टर 1 का। यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 4 आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 5 की। यहाँ पे 2 MCQs हैं, 4 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं है। यानी कि चैप्टर 2 और चैप्टर 5 में से कोई लॉन्ग यहाँ पे नहीं है। आपने यहाँ से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन को हल करना है। उसके बाद बात करते हैं चैप्टर 6 की। यहाँ पे 2 MCQs हैं, 3 शॉर्ट हैं और यहाँ पे कोई लॉन्ग नहीं है, यहाँ पे भी लॉन्ग नहीं है। ठीक है, उसके बाद चैप्टर 7 1 MCQs, 2 शॉर्ट और यहाँ पे भी एक लॉन्ग है। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो पूरे हो जाते हैं। यानी कि अगर हम चैप्टर 1, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और चैप्टर 7 इन चारों चैप्टरों को फुली तौर पर तैयार कर लें तो हमारे जो लॉन्ग पोर्शन होगा वो इजीली हो जाएगा। ये जो बाकी आपके चैप्टर 8 और चैप्टर 9 है, ये आप देख लें, 1 MCQ है, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं और यहाँ पे लॉन्ग भी है। यानी कि आप 8 और 9 को एज अ चॉइस के तौर पर भी छोड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि लॉन्ग के हवाले से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपने शॉर्ट करने हैं, ठीक है, शॉर्ट भी करने हैं और MCQ भी याद करने हैं, सिर्फ लॉन्ग याद नहीं करने। क्यों? क्योंकि ये कम्बिनेशन के तरीके आपको एज अ चॉइस के तौर पर दी जाती है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह, जैसा कि हम गैस के मुतालिक बात करते हैं, ठीक है, पेपर पैटर्न के मुतालिक बात करते हैं, तो आपने किस तरह किस चैप्टर को स्किप करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका पहला पोर्शन होगा, यानी कि आपको जो क्वेश्चन 1 होता है वो तो MCQ होती है, जो क्वेश्चन 2 होता है और 3 और 4 ये होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, 3 डब्बे होते हैं, जैसे कि हम पहली वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। तो ये देखिए, चैप्टर जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होगा, ये यानी कि 8 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 8, यानी 8 में से 5 क्वेश्चन आपने क्या करने हैं, हल करने हैं पहले डब्बे के अंदर, दूसरे के अंदर भी और तीसरे के अंदर भी। ये देखिए, जो आपका पहला डब्बा होगा वो किन किन चैप्टर से बनेगा, चैप्टर 1, 2, 4। ये देखिए, चैप्टर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 2 में से 2 हैं, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर हम यहाँ पे 1 और 4 यानी कि चैप्टर 1 और चैप्टर 4 को करें और चैप्टर 2 को शॉर्ट के तौर पर स्किप कर दें तो फिर भी आपके 6 शॉर्ट बनते हैं। यानी कि आप यहाँ से चैप्टर 2 को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले डब्बे के अंदर 5 क्वेश्चन करने हैं, तो यहाँ पे 6 बनते हैं, तो इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आता है आपका डब्बा नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका 8 क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, चैप्टर 5, चैप्टर 3 और चैप्टर 7 के अंदर से बनेंगे आपका डब्बा नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन का 8 क्वेश्चन बनेंगे। चैप्टर 3 में से 2 क्वेश्चन बनते हैं, 5 में से 4, 7 में से 2। यानी कि यहाँ देखें, अगर आप चैप्टर 3 और 5 कर लें और यहाँ पे चैप्टर 7 को छोड़ दें तो फिर भी आपके जो 6 क्वेश्चन बनते हैं और इस तरह आपके जो क्वेश्चन होंगे 8 में से 5 क्वेश्चन वो इजीली यहाँ से हो जाते हैं, अगर आप इसको 7 को स्किप करें यहाँ से और यहाँ से 2 को स्किप करें चैप्टर को। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 इनके तीसरा डब्बा। ये जो बनता है, यहाँ से 8 क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर 6, 8 और 9 से। चैप्टर 6 में से बनते हैं 3 क्वेश्चन, 8 में से बनते हैं 2 क्वेश्चन, 9 में से बनते हैं 2 क्वेश्चन। और यहाँ पे एक एडिशनल क्वेश्चन होता है डेंगू का, यानी कि डेंगू के मुताबिक पूछा जाता है कि डेंगू की वजह क्या है, इसकी अलामात यानी कि सिम्टम्स वगैरह इसके क्या हैं और ये डेंगू किस वजह से होता है, यानी कि मच्छर वगैरह जो मादा इन्फ्लुएंजा वगैरह वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये तो हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर देखें, अगर आप यहाँ पे चैप्टर 9 को स्किप कर दें, यानी कि अगर आप चैप्टर 9 को छोड़ दें तो फिर भी आपके 5 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, इसको मिला के 6। ठीक है, डेंगू को मिला के 6 आपके क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि ये देखें, चैप्टर 2
चैप्टर 7 और चैप्टर 9। अगर आप ये 3 चैप्टर छोड़ दें, सिर्फ यहाँ से MCQs करें, तो फिर भी आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे। यानी आप इजीली बहुत ही कम टाइम के अंदर 60 में से 60 नंबर ले सकते हैं। उसके बाद बात आती है लॉन्ग क्वेश्चन की। जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आपको पता है कि 6 होते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्ग वाले, उनमें से 4 करने होते हैं, ठीक है, और जो ए बी पोर्शन होता है। तो ये जो आपका क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, ये जो बनता है कहाँ से बनता है, चैप्टर 1 और 4 से, ठीक है। ए बी यानी कि 1 और 4 चैप्टर्स हैं आपस में क्या हैं, जुड़े हुए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है। और जो आपका क्वेश्चन 6 है लॉन्ग वाला, ये चैप्टर 3 और 7 से बनता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है ये बनता है 8 और 9 से। यानी कि जो 8 और 9 चैप्टर हैं ये क्या हैं, आपके चॉइस के तौर पर हैं। अगर आप इनको छोड़ दें तो कोई इशू भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी इस तरह की लेटेस्ट न्यूज़ आप तक, लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द और बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स, ख्याल रखिए अपना, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।